विदेश से लोग आएंगे तो क्या ये गंदा पानी देखेंगे और जाके अपने देश में बोलेंगे कि कुशीनगर में गए थे, वहाँ पे एक छोटा सा पुलिया था जिसमें गंदगी का भमार था, एकदम गंदगी गंदगी बह रही थी। सफाई की जिम्मेदारी क्या हमारी है? इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी क्या उन लोगों की है जो यहाँ पे आ रहे हैं, 5 रुपये का टिकट कटा रहे हैं और यहाँ पे लोगों की जीविका चला रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी है ये, या फिर ये नगरपालिका की जिम्मेदारी है, या फिर कोई इसका जो संबंधित कोई तो होगा भैया, इसका माँ बाप, वो कब जिम्मेदारी ले पाएगा? अगर इस तरीके का काम हो रहा है, इस तरह का अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसकी आवाज़ हम जनता तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे कि ये नौका विहार है और नौका विहार के नाम पे यहाँ पे लगभग करोड़ों का, लाखों का बजट आता है और यहाँ पे उस बजट को निकाला भी जाता है। पर धरातल स्तर पे अगर नौका विहार की हम बात करें तो देखिए पीछे की यहाँ के पानी की क्या स्थिति है। पीछे देखेंगे तो ये पूरा गंदा पानी है, मतलब इतनी गंदगी है यहाँ पे कि कोई भी इंसान, यहाँ बच्चे नहा रहे हैं, इन बच्चों को भीषण बीमारी भी हो सकती है। ये नौका विहार बनाया इसलिए गया था ताकि यहाँ पे बोट चले, स्टीमर चले कि जो आने वाले पर्यटन है कुशीनगर ज़िले पे वो यहाँ पे आ सकें और अच्छे से चीज़ों को घूम सकें, एक्सप्लोर कर सकें। पर ये कुछ दिन चला और कुछ दिन चलने के बाद जब बजट निकल गया होगा तो ठप कर दिया गया होगा। उसके बाद ना इसकी कभी सफाई हुई और ना ही यहाँ पे कभी कोई बोट चला। मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के दिनों में यहाँ पे बोट तो चला, पर उसके बाद यहाँ पे बोट का संचालन बंद हो गया। यहाँ पे किस तरह का प्रतिक्रिया है। और ये देखिए पीछे बच्चे हैं, अभी भाग रहे हैं, हमको देख के माइक पे नहीं आना चाहते हैं। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे कूद कूद के नहा रहे हैं, अगर कोई भी बच्चे की मौत हो जाती है तो क्या चेयरमैन साहब जिम्मेदारी लेंगे? कोई भी बच्चे की अगर मौत हो जाती है तो क्या प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? अगर आप इसको पब्लिक प्लेस बनाए हुए हैं, नौका विहार बनाए हुए हैं, अंदर अगर आपको जाना हो पार्क में तो 5 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा, बाहर आप इतनी सारी दुकानें हैं, सबका आप किराया उठा रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर यहाँ की बात करें तो नौका विहार के नाम पे आप सरकारी फंड भी उठा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था क्या दे पा रहे हैं? क्या बच्चे यहाँ पे आके नहा रहे हैं, कूद कूद के नहा रहे हैं? अगर इनकी मौत हो गई तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं ले पाएगा। फिर उस टाइम आप अपना कुर्ता टाइट करके जाएंगे और सांत्वना देंगे, हो गया जो होना था, ये लीजिए पकड़िए 2 लाख 5 लाख रुपया, बात को मैनेज कर लीजिए। लेकिन किस तरीके का व्यवस्था है ये सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में जब इस तरीके का पब्लिक प्लेस है तो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर यहाँ पे नगरपालिका कुशीनगर है तो नगरपालिका के द्वारा यहाँ पे साफ सफाई का कार्यक्रम क्यों नहीं कराया जाता है? क्यों इस शुरुआती दौर में यहाँ पे बोर्ड का संचालन चालू था और उसके बाद इसको बंद करा दिया गया? और मैं चाहता हूं कि जो भी इसके खिलाफ, जो भी इसका जवाबदेही या जो भी इसका जिम्मेदार है, उसके खिलाफ त्वरित तत्काल प्रभाव से एक्शन हो, क्योंकि कुशीनगर बहुत सर्किट एरिया है और यहाँ पे बस सिर्फ कुशीनगर जिले से नहीं बल्कि पूरे देश से, पूरे विदेश से लोग आते हैं। तो ये सब हमारा नेशनल लेवल पे कुशीनगर का बेइज्जती कराना साहब बंद कर दीजिए। ये सब साफ सफाई का काम सुचारू ढंग से चालू कराइए। अगर सरकार इसके लिए फंड दे रही है, बजट दे रही है, तो उसके लिए काम करिए। घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलेगी। अगर आपको सरकारी पैसा दिया जा रहा है, अगर आपके पास बजट आ रहा है तो हमारा पैसा है, वो हमारी जनता का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है कि आप उसको गटक जाएंगे। सफाई कराइए, आपसे यही कहना है। तो आप सभी को इस सारे वीडियो पे क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे मानस धारा। धन्यवाद।